Students, good morning. Today I will teach you class 4th math chapter 4 exercise 4.10 and revision exercise. लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 4.8 एंड 4.9 की थी. आज हम एक्सरसाइज 4.10 करेंगे. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.10. First question, use the data given in example on the previous page and solve the following problem. Okay, तो यूज़ द डाटा गिवन इन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के अंदर हमें ये डाटा दिया हुआ है प्रीवियस पेज पर. सॉल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. क्वेश्चन क्या है? रीता परचेज 4 eggs, 9 bananas and 10 kg of rice. She gave rupees 400 to the shopkeeper. Find the amount that she should get back. Okay, so रीटा क्या परचेज करती है? 4 eggs, 9 bananas and 10 kg rice. और she gave 400 to the shopkeeper. शॉपकीपर को कितना देती है? 400 रुपीज़. फाइंड द अमाउंट दैट शी शुड गेट बैक, तो उसको कितनी अमाउंट वापस मिली उसका बताना है हमें. ओके, सो फर्स्ट रीटा परचेज एग्स. अब डाटा हमें देखो, ये पेज नंबर 100 पे हमें डाटा दिया हुआ है. ओके, फर्स्ट है, 4 है, 3 है, 5 है. ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें, इस डाटे के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है. ओके, सो रीटा परचेज एग 4. ओके, कॉस्ट ऑफ एग, कॉस्ट ऑफ एग्स, तो 4. फर्स्ट में हमारा डाटा क्या है? 4. ओके, तो 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 16. नेक्स्ट है रीटा परचेज बनानास. रीटा परचेज बनानास. रीटा परचेज बनानास कितना है? 9 बनाना है. लॉस्ट ऑफ बनानास. अब हमारे पास कॉस्ट क्या है इसकी? कॉस्ट ऑफ बनानास. हमें दे रखा है 9 इंटू 3, तो कितनी हो गई? 27. ओके, रीटा परचेज राइस. रीटा परचेज राइस 10. ओके, कॉस्ट ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ राइस 10 इंटू 35 यानी 350. ओके, शी स्पेंड अमाउंट, शी स्पेंड अमाउंट, शी स्पेंड अमाउंट 16. फर्स्ट में 16 है, 7 में 27 है, प्लस 350. इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 393.
Okay. She gave amount to shopkeeper. She gave amount to shopkeeper. 400. पहले आप इतना कर लीजिए नोटबुक में. ओके, अब इतना हो गया, मैं इसको रब कर रही हूँ. ओके, इतना आपने उतार लिया होगा अपनी नोटबुक में. She spent amount. She gave amount to shopkeeper 400. अब next है she spent amount $393. ओके, अब क्या करना है? लेफ्ट अमाउंट. तो लेफ्ट अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे? जो उसने शॉपकीपर को दिए थे 400 माइनस 393. ओके, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7. ओके, सो therefore ₹7 she should get back. ओके, सो आप ये उतार लीजिए पहले नोटबुक में जितना मैंने आगे करवाया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Kunal has to wrap 250 gifts to distribute to the guests at his daughter's birthday party. In the first hour, he wraps 50 gifts. ओके, उसने फर्स्ट आवर में कितने रैप किए? 50 गिफ्ट्स. इन द सेकेंड आवर में उसने कितने रैप किए? 75 गिफ्ट्स. एंड थर्ड आवर में 100 गिफ्ट्स. ओके, तो नाउ ही हैज़ ओनली ए फ्यू मिनट्स left to finish this task. How many more gift does he have to wrap in the remaining time? Okay, so first of all So, Kunal wraps gift second. Gift in first hour. In first hour. Okay. So 50. Okay, same line. Kunal wraps gift in second hour. 75. And next same
3rd hour. 100. Okay, so total gift wrap by Kunal. Total gift wrap by Kunal. तो क्या करेंगे हम, इनको प्लस कर देंगे. ओके, 5, 12, 1 कैरी, 1 and 1, 2, 225. तो he has to wrap gift 250. Okay, and he wrapped gift 225. Okay, so he have to wrap gift remaining time. He have to wrap gift remaining time. ओके, सो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. इसने इसको कैरी दी 10 -5 5, 4 - 2 2, 25. ओके, सो हमारा आंसर 25. क्वेश्चन नंबर 3. पहले आप ये पूरा उतार लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में. Okay, so question number 3. Shashank has rupees 500. He went to the market and bought 2 kg of potatoes at rupees 40 per kg. Okay, 40 per kg यानी 40 रुपये किलो उसको क्या मिलते हैं, पोटैटोज, आलू, और वो लाता कितने हैं, 2 kg. ओके, तो देन ही वेंट टू grocery shop and bought 5 kg of sugar at 35 rupees per kg. ओके, 35 rupees per kg शुगर है और वो लेता कितना है, 5 kg. From there he went to a toy shop and wanted to buy a toy of 250. अब वो एक शॉप की टॉय की शॉप पर जाता है और वो एक टॉय लेना चाहता है और वो है कितने का, 250. Is the amount left with him sufficient to buy the toy? If not, how much more money does he need? तो उसे कितने मनी की आवश्यकता होगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शशांक हैज Question number 3. Shashank has
हैज़ रुपीज़ कितने हैं उसके पास 500. ओके, रुपीज़ 500. एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg potatoes, कॉस्ट ऑफ 2 kg potatoes. तो 2 kg potatoes, 1 kg potatoes की कॉस्ट क्या है हमारे पास 40 रुपीज़. ओके, तो 2 × 40 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 80 रुपीज़ के हो गए. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर, कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर. तो 5 kg शुगर की हमारे पास कॉस्ट क्या है 35 रुपीज़ और उसने लिए कितने हैं 5. तो 5 × 35 इज इक्वल्स टू 175 रुपीज़. ओके, सो टोटल स्पेंड मनी, टोटल स्पेंड मनी. तो क्या करेंगे हम इसमें 80 प्लस 175, तो कितना हो गया 255. ओके, नाउ लेफ्ट अमाउंट, $500 minus 255, 245. कितना आ गया हमारे पास रुपीज़ 245. सो इट इज नॉट sufficient to buy a toy of rupees 250. He need ₹5 more to buy this toy. ओके, उसको चाहिए कितने थे 250. ओके, और उसके पास है कितने 245, यानी 5 रुपीज़ उसके पास कम है, उसको 5 रुपीज़ और चाहिए तब वो जाकर वो टॉय ले सकता है. ओके, सो राइट योर नोटबुक दिस क्वेश्चन. Exercise 4.10, complete and revision exercise. Question number 1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, देखो, डिवाइड द नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर्स. ओके, हमें क्यू और आर निकालना है, डिवीजन हमें दिया हुआ है, डिविडेंड हमारे पास दिया हुआ है. तो जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, रिवीजन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. अब डिविडेंड क्या होता है, जिसको डिवाइड करना है, और डिवीज़र जिससे डिवाइड करना है, यानी 14 डिवीज़र है
और ये डिविडेंड क्यू और आर हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो 14 की टेबल, सबसे पहले हम 14 की टेबल लिखेंगे। 14 1 जा 14, 2 जा 28, 42, 56, ओके, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, 14 10 जा 140। अभी देखो कि 36 के नीचे कौन सी डिवाइड होगी, 28। ओके, तो 14 2 जा 28, ये इसको कैरी देगा 16 माइनस 8, 8, तो ये 4 नीचे ले आए हम। 14 की टेबल पे 84 कितने नंबर पर है, 6 पर, तो 14 6 जा 84, क्रॉस यानी 0। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0, और क्यू हमारा कितना आ गया, 26। तो हम रिमाइंडर में 0 और नेक्स्ट 26, क्यू में हम क्या लिख देंगे, 26। तो बी सी डी और ई सेम एज इट इज मेथड। बुक में आपको ओनली डायरेक्ट आंसर लिखने हैं, लेकिन नोटबुक में आपको डिवाइड भी करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एंड राइट द मिसिंग नंबर। ओके, तो मिसिंग नंबर, अब सेकंड में डैश 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 260। ओके, अब क्या है, हमें मिसिंग नंबर यानी यहाँ फिल करना है कि यहाँ क्या लिखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई होने पर ये आंसर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर को हम डिवीजर मानेंगे, डिविडेंट मानेंगे, और जो हमें 1 डिजिट दी हुई है उसको हम डिवीजर मानेंगे। ओके, तो हम इनको डिवाइड करेंगे पहले 12 से। 12 2 जा 24, नॉट 12 1 जा 12, 11 माइनस 2 9, 12 8 जा 96, तो कितना आ गया, 18। तो हमारा ये जो Q आया है, इस Q को हम फिल कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो 18 और 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में 216 आएगा। इट मीन्स ये आपका राइट है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ सेम एज इट इज करने हैं। जो आपको एक डिजिट दी हुई है उसको आप डिवीजर मानोगे, आंसर को आप डिविडेंट मानोगे। ओके, तो डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे, वो जो आंसर आ जाएगा, आंसर आने के बाद वो क्या है, हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला सेम एज इट इज है। डायरेक्ट आंसर लिखने हैं बुक में, लेकिन नोटबुक में आपको डिवाइड करके दिखाना है, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द प्रॉब्लम्स वेयर इन द रिमाइंडर इज नॉट 0। जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो उसमें टिक लगाना है। ओके, जैसे 3rd के फर्स्ट में है हमारे पास, आपको एक करके दिखा रही हूं मैं यहाँ। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 265 को डिवाइड करना है 25 से। ओके, तो 25 से इसको डिवाइड करोगे, 25 1 जा 25, ओके 1 5, ये क्या है, अब ये तो बिग डिजिट है, ये स्मॉल, तो ये नहीं जा सके आगे, 0 भी नहीं है, तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर हो गया, ये क्यू हो गया। ओके, तो इट मीन्स वो यही कह रहा है कि रिमाइंडर इज नॉट 0, जिसका रिमाइंडर 0 ना हो उसी में टिक लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट में टिक लग जाएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। उसके बाद बी में 0 आ जाएगा रिमाइंडर। सी में नहीं आएगा क्योंकि ये 1249 है और ये 15 से डिवाइड करना है। इट मीन्स इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इस पर टिक लगाओ। डी 10 की टेबल से इसको डिवाइड करना है, नहीं होगा, इसमें भी रिमाइंडर 0, इस पर भी टिक लगेगा। ई में भी टिक लगेगा। ई में क्योंकि लास्ट में 2 आ गया तो ये 100 से डिवाइड करोगे तो भी 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। ओके, तो ए सी डी और ई इन पे आप टिक लगाओगे क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द क्वोशिएंट। ठीक है, एस्टिमेट करना है पहले इनका हमें।
तो 7170 डिवाइड 15। अब 7170 ओके, डिवाइड करना है 15 से। पहले तो इसका करना है हमें एस्टिमेट, फिर इसको राउंडिंग एस्टिमेट करना है। ये 170 है यानी 150 से अबोव है, तो ये क्या हो जाएगा 7000। ठीक है, क्योंकि जब हम 1000 पे आते हैं तब हम क्या करते हैं 1 टाइम्स 100 की डिजिट को देखते हैं। 100 के डिजिट में ये 1 आ गया, इट मीन्स ये 7000 डिवाइड 15, इसका एस्टिमेट हो जाएगा 20। ओके, अब इसको 7000 को 20 से डिवाइड करो। 7000 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350। हमें यहाँ डिवाइड भी करके दिखाना है नोटबुक में, जहाँ आप डिजिट लिख रहे हो उसी के नीचे। ठीक है, 23 जा 60, 10, 25 जा 100, ये 0 यहाँ, तो ये क्या आ गया 350। तो डिवाइड किया हमने 350 और एस्टिमेट क्या लिया था हमने 7000 डिवाइड 20, ये हमें ऐसे लिखना है। ओके, यानी 7000 डिवाइड 20 का एस्टिमेट कितना है 350। ओके, इसी तरह आपको इसका सेकंड वाला करना है 8124 डिवाइड 22। ओके, इसका एस्टिमेट करोगे 8000, क्योंकि 124 है। ओके, तो 8000 डिवाइड 20। ओके, तो अब 8000 को 20 से डिवाइड करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। 8000 को 20 से डिवाइड, 24 जा 80, तो कितना आ गया 400। ओके, 400 आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे 400 8000 डिवाइड 20, ये इसका एस्टिमेट। ओके, तो इसी तरह से आपको ये सारा करना है, इसको डिवाइड भी करके दिखाना है। सो एक्सरसाइज 4.10 डू इन फेयर नोटबुक एंड रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड तो ओनली बुक में करना है आपको, ओनली 1st, 2nd और 4th क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ओके, सो exercise 4.10 and revision exercise question 1, 2 and 4 do in fair notebook. Thank you. Have a nice day.